तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम तो 2016-17 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को हम लोग अब रेगुलर बेसिस पे देखने की कोशिश करते हैं, ताकि एक हम लोग को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ये 2016-17 का पेपर था, यानी 13 नवंबर 2016 को जो पेपर आया था उस पेपर को हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले आज इसके जो सेट है यानी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। किसी और वीडियो में हम लोग मैथ को इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सेट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सेट पेपर जो रहता है वो इस एग्ज़ाम का भाग 2 रहता है, यानी पेपर 2 रहता है। पेपर 2 जो आपका रहता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड यानी शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। इसमें आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे कि हम लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए, इसमें विज्ञान से आता है क्वेश्चन। जो विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों को शामिल किया गया, और इसमें कुल आपको जो है 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें 35 मार्क्स रहेगा, ठीक है। फिर आता है आपका सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन। इसमें आपको पढ़ना है इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, और इसमें भी आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 मार्क्स के। फिर आपका क्वेश्चन आता है गणित से, और गणित में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग अब एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। इसमें भौतिकी यानी फिजिक्स से क्वेश्चन है कि उस उपकरण का नाम चुनें जो भूकंप तरंग को मापता है। तो हम लोग के पास ऑप्शन दिया गया भूकंप मापी, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो जैसे अगर हम लोग ऑप्शन को हटाए छाटे तो भी देख पा रहे हैं कि बैरोमीटर जो है वो वायु दाब मापता है, मैंने एयर प्रेशर मापता है। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मापते हैं। तो इसमें भूकंप तरंग मापने के लिए क्या हो जाएगा, भूकंप मापी यानी सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किसी किस चीज़ का मापन होता है, कौन क्या चीज़ मापता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि निम्न में कौन तड़ित चालक के दुष्प्रभाव से मकान को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन है जो मतलब लाइटिंग से प्रोटेक्ट करता है घर को। तो इसमें देखिए, ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रोस्कोप यानी विद्युतदर्शी, तड़ित चालक, तस्तरी या रिक्टर पैमाना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, तड़ित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर द्वारा क्या होता है, हम लोग लाइटिंग से बचने का प्रयास करते हैं, यानी ये क्या बोलते हैं, तड़ित से बचने के लिए लाइटिंग जो है वो लगाया जाता है, लाइटिंग कंडक्टर। अगला क्वेश्चन दिया कि किसके कारण एक प्लास्टिक की कंघी कागज़ के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। तो ये आप साइंस का क्वेश्चन आप देख चुके होंगे कि जब हम लोग बचपन में भी किए रहेंगे कि जब हम लोग कंघी से बाल को कंघी करते हैं, तो कुछ देर बाद और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े का समीप अगर ले जाते हैं तो कंघी से क्या होता है, चिपक जाता है। तो ये जो होता है ये क्यों होता है, स्थिर विद्युत बल के कारण जो ये होता है। इसमें ना गुरुत्वाकर्षण बल है ना ही चुंबकीय बल है। तो स्थिर विद्युत बल के द्वारा जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कंघी से चिपक जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। अगला क्वेश्चन दिया कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि जब किसी वस्तु को ऊपर धकेला जाता है तो पुनः पृथ्वी पर लौटकर आ जाता है, किस बल के कारण। तो किस बल के कारण पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या करता है, सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच के रखती है। तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकते हैं तो दोबारा वापस क्यों आ जाता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि ये फिजिक्स में मैथ का क्वेश्चन है कि दबाव की गणना करें अगर 2 न्यूटन का बल 2 मिलीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगता है। तो इसके लिए मैं चलिए आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको बनाना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग को दिया गया है एरिया यानी क्षेत्रफल 2 mm² मिलीमीटर स्क्वायर, और इसमें एफ जो है यानी बल जो है वो कितना है, 2 न्यूटन का दिया गया है। और हम लोग को क्या निकालना है, इसमें दबाव निकालना है यानी प्रेशर निकालना है। तो दबाव का फॉर्मूला आता है P=F/A, यानी बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना क्षेत्रफल है, देखिए पहले क्षेत्रफल को हम लोग मिलीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं। तो 2 mm है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। तो जैसे 1000 से डिवाइड करते हैं ये 0.000
एम आ जाते मीटर आ जाता है। अब इसमें फार्मूला में हम लोग इसको बैठाते हैं, तो P इजिकल टू F/A। एफ का मान हम लोग को दिया गया 2 न्यूटन और ए का मान क्या हम लोग को 0.002 m, ठीक है, मीटर। और इसको पॉइंट हटाने का हम लोग क्या करते हैं, चूँकि 3 अंक के बाद जो है वो लिखा गया पॉइंट है, तो 3 अंक एक लगा के 3 जीरो हम लोग ऊपर बैठा देते हैं और इसको जैसे काटते हैं तो काटने के बाद देखिए आ जाता है हम लोगों का 1, यानी और साथ में यहाँ पर 3 जीरो, तो ये हम लोगों का आ जाता है 1000 पास्कल। तो दबाव के ऐसे मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है, तो इसमें हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से हम लोग। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1000 पास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऋणायन आकर्षित होता है, तो ऋणायन किसे आकर्षित करता है, तो कैथोड को आकर्षित करता है, ठीक है, कैथोड यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऋणायन आकर्षित करता है हमेशा कैथोड को। अगला क्वेश्चन दिया कि आँखों का रंगीन भाग, आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आँखों का रंग जो किस पर निर्भर करता है, तो देखिए आँखों का रंग जो निर्भर करता है वो हमारा निर्भर करता है परितारिका पर, किस पर, परितारिका। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्रव्य ध्वनि की परास क्या है। श्रव्य ध्वनि मतलब ध्वनि का वह रेंज जिससे हम लोग सुन पाते हैं, या फिर जो हमारे कानों मतलब जिसे हम सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की दो ध्वनि होती हैं उन्हें कहा जाता है अवश्रव्य ध्वनि, यानी जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है वो भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें भी हम लोग नहीं सुन पाते, उनको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनियाँ, ठीक है। तो श्रव्य ध्वनि क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि आवर्तकाल का मात्रक क्या है, तो आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है, आवर्तकाल का मात्रक क्या हो जाता है सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश की चाल क्या है, या एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 m, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो हम लोग क्वेश्चन दिया गया वो किस पे है, हम लोग का रसायन विज्ञान पर, यानी केमिस्ट्री क्वेश्चन दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है कि संश्लेषित रेशा, जिसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, वो क्या है, तो संश्लेषित रेशा, रेयन को हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक का मुख्य स्रोत क्या है। प्लास्टिक का मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है अशोधित तेल, यानी ऐसा तेल जिसका शोधन अभी नहीं हुआ उससे हम लोग क्या बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को स्किप करना चाहूँगा कि इसमें क्योंकि इन क्वेश्चन में मेरे को कुछ डाउट है, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक कौन सा है, तो ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक जो होता है वो होता है Ag यानी सिल्वर, ठीक है। सिल्वर यानी चांदी को ऊष्मा का सबसे अधिक या सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, जिससे ओके हीट जो है सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करती है। अगला क्वेश्चन है कि वैसे पदार्थ जो प्रयोगशाला में मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज को लाल करने का काम किसका है, अम्ल का, एसिड जो है उसको वो मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि पारा और किस धातु के मिश्रण को पराया कहा जाता है। पारा या फिर किसी अन्य धातु को जब पारा के साथ मिला देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अमलगम, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। अमलगम को हम लोग क्या बोलते हैं, जब पारा और किसी अन्य धातु के साथ यानी किसी भी धातु के साथ जब पारा को मिला जाता है तो उसके मिश्रण को हम लोग बोलते हैं अमलगम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर किसकी उपस्थिति में ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसको भी मैं स्किप करना चाहूँगा। ब्लीचिंग पाउडर किसके उपस्थिति में ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, रोल गोल्ड किस धातु के प्रतिशत मिश्रण से बनाया जाता है, तो रोल गोल्ड जो बनता है वो आपका बनता है तांबा और एल्युमिनियम के मिश्रण से। तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण क्या बनाता है, रोल गोल्ड, यानी उसको हम लोग रोल गोल्ड कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया कि पेंसिल के अंदर रहने वाला काला पदार्थ क्या है, तो पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है। ये एक कार्बन का अपरूप है। कार्बन के और एक अपरूप है जो है कि हीरा, ठीक है, सबसे कठोर धातु जिसको बोला जाता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है जीव विज्ञान से, यानी बायोलॉजी से। जीव विज्ञान में भी आपको
देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको यहीं से नोट कर लेना चाहिए। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पोलियो किसके कारण होता है, ठीक है। तो रोग से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको आते हैं, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि रोग वाले जो क्लास 7 में या फिर क्लास 8 में आप पढ़ें तो उससे जो आपको क्वेश्चन मिलता है देखने को। तो पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो जो होता है वो एक वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। अगला है क्वेश्चन कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण लाल शैवाल लाल रंग के होते हैं, तो ये है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी फाइकोरिथ्रिन। फाइकोरिथ्रिन जो है एक ऐसा वर्णक है जिसकी उपस्थिति के कारण ही लाल शैवाल का रंग क्या होता है, लाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन वन्य उत्पाद नहीं है, वन का उत्पाद नहीं है, तो इसमें जो है आ जाएगा आपका प्लास्टिक जो है आपको वन का उत्पाद नहीं है। बाकी अब कागज़ मोम साथ सब जो है वन से प्राप्त होते हैं, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग वन से इसकी बनाते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है आपका वन उत्पाद नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन नंबर 26, नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र जैवमंडल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो नीलगिरी आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र जो है वो कर्नाटक भी होगा और केरल भी होगा, ठीक है। कर्नाटक और केरल, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 जो है 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। कुछ हिस्सा कर्नाटक में पाया जाता है, कुछ हिस्सा केरल में पाया जाता है, और कुछ हिस्सा जो इसका तमिलनाडु में भी पाया जाता है, नीलगिरी आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है, या फिर इसको क्वेश्चन इस तरह से भी कहा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन स्रावित होता है उसको हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव क्या है, तो क्या क्या एसिड जो है वो मिल के अम्ल वर्षा कराते हैं, तो इसमें हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यानी ए और दोनों, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों ही हैं जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाभदायक कवकों के प्रकार हैं, तो कौन से ऐसे कवक है जो लाभदायक है हमारे लिए, तो ये हो जाएगा पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम, और इससे दवा वगैरह कुछ बनता है, तो ये है लाभदायक कवकों के प्रकार। अगला क्वेश्चन दिया कि मनुष्यों में मलेरिया बुखार इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन दिया कि भोजन विषाक्तता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जो है वो जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साल्मोनेला, ठीक है। साल्मोनेला जो है भोजन विषाक्तता के कारण उसी के कारण जो है भोजन विषाक्तता होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि राइबोजियम नामक जीवाणु जो है किस फसल के गांठदार जड़ पर पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा फलीदार फसल। फलीदार फसल के जड़ों में आपको राइबोजियम नामक जीवाणु देखने को मिलेंगे, मतलब वो वहाँ पर पाए जाते हैं। और देखिए साइंस का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 34 जो ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी प्रजाति का उदाहरण, इसको आप लोग जरूर ढूंढिएगा और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित इसमें कौन विदेशी प्रजाति के उदाहरण है, सागवान, साल, आम या जलकुंभी। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, साइंस के जितने भी क्वेश्चन उनको हम लोग इस वीडियो में देख लिए हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा वो आपका यानी सोशल साइंस पे आएगा, यानी सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि 17 दिसंबर जो है आपका एग्ज़ाम का डेट है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।